गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ से। आज मेरा 21 डेज चैलेंज का 4th डे है। मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं अपनी स्टडी सेशन स्टार्ट करूंगी। मैं पानी गरम करके लाई थी नींबू डाल के। बहुत कड़वा लग रहा था। मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं जीके जीएस से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मेरा टॉपिक वायुमंडल है। अभी मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। कभी कभी मन में एक थॉट आता है कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। पहले मैं एक डरी सहमी रहने वाली लड़की थी। ना किसी से बात करती थी, ना किसी के सामने जाती थी। अगर किसी से बात भी करना पड़ता था तो मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगती थी। हमेशा अपनों के सहारे चली मैं, कभी माँ के सहारे तो कभी किसी और के सहारे। अगर कोई मेहमान भी आ जाते थे तो मैं सामने नहीं जाती थी। 10th और 12th तक तो गांव से ही पढ़ी, लेकिन जब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज गई तो वहाँ पर भी जो साथ की लड़कियाँ होती थी उन्हीं पर डिपेंड रहने लगी। ज़्यादा सहारा इंसान को कमज़ोर कर देता है। शादी होने तक मैं ऐसी ही थी, लेकिन जब लाइफ में उतार चढ़ाव आने लगे तब मैं खुद धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगी। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ तो मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाती कि मैं वीडियो बना रही हूँ। घर का सारा काम करने के बाद अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट मैं स्टार्ट करूँगी। मुझे खुद पर प्राउड होता है क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज कर ली पूरी तरह से। पता नहीं क्यों 2 दिनों से बहुत सर दर्द कर रहा है। फिर से सर दर्द करने लगा। अब मैं जा रही हूँ, तेल लगाऊंगी। ये मामा अर्थ की बोतल देख के ये सब आप सबको ये लग रहा हो कि सर दर्द में मैं ये वाला तेल लगा रही हूँ। इसमें मैं सरसों का तेल भरी हूँ क्योंकि वो तेल ख़त्म हो गया था। मैं सरसों का ही तेल लगाती हूँ और इसके सिवा कोई भी तेल नहीं लगाती। मुझे आगे पढ़ने और कोई काम करने के लिए किसी दूसरे का मोटिवेशन ज़रूरी नहीं होता कि कोई मुझे मोटिवेट करे। मैं अपने से खुद मोटिवेट होती हूँ कि मुझे ये काम करना, तभी मैं बेहतर लाइफ कर पाऊँगी। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है। एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है, बस मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक ही ले रही हूँ जिससे कि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े, जिसे मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूँ। मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट ICDS है। इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। इसको हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं। मैंने अब तक जितनी भी संस्थाएं पढ़े, सब संस्थाएं बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती हैं। ICDS की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसी संस्था ने आंगनवाड़ी केंद्र खोले हैं पहली बार। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं हूँ मैनेजमेंट से मनी मैनेजमेंट चैप्टर ली हूँ। हर किसी की लाइफ में अच्छे के साथ बुरा वक्त ज़रूर आता है। हम ना चाहते हुए भी उन मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं जिनसे हमेशा से हम भागते आए हैं। चाहे वह हेल्थ प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम। इन हालातों के सामने कई बार ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। मुश्किल के इस दौर में आसपास कोई साथ खड़ा नहीं दिखता। ऐसे में खुद को स्ट्रांग बनाए रखना आसान नहीं होता। उस समय हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इस मुश्किल समय से कैसे बाहर अपने आप को निकालें। अगर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो जहाँ तक संभव हो सके पॉजिटिव ही रहें। यह हमेशा याद रखें कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपका दिमाग सही निर्णय ले पाएगा। कई बार हम बुरे वक्त में निगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती। दूसरे क्या कहेंगे या कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा, ऐसे विचारों से खुद को दूर रखें। बुरे वक्त में पेशेंस बनाए रखना ज़रूरी है। यह विचार गांठ बांध कर रखें कि हर वक्त गुजर जाता है। आपका बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और कुछ अच्छा होगा।
अगर आप पेशेंस खो देंगे तो आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए शांत रहें और पेशेंस बना कर रहें। यह याद रखें कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अपनी अच्छाइयों को याद रखें, अपनी खूबियों को जानें, खुद पर प्राउड करें। अगर आप खुद पर प्राउड करेंगे तभी आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, ऐसे में आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा। यही सब सोचकर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ आगे स्टडी के लिए और भी जो काम है उसके लिए। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। लोगों की बातों को मैं एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मैं तो सोचती हूँ चलो ठीक है, कम से कम लोग मुझे इस लायक तो समझते हैं कि वो लोग मेरे बारे में बात तो करते हैं। बस मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, अपने लाइफ में मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए और जो गोल सेट किया उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। मेरा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट टेक्सटाइल है, इसमें मैं लूम चैप्टर पढ़ रही हूँ। लूम को हिंदी में हथकरघा कहते हैं। लूम 3 प्रकार का होता है, एक होता है पावर लूम और दूसरा होता है हैंड लूम और तीसरा होता है पीठ लूम। हैंड लूम पर हाथ से बुनाई करते हैं और पीठ लूम इसे ज़मीन के अंदर गड्ढे में गाड़कर बुनाई की जाती है। और नेक्स्ट है पावर लूम, इसको ऑटोमेटिक ये चलता है। लूम पर धागे का प्रयोग होता है, जो लंबवत धागा होता है उसको ताना कहते हैं और जो क्षैतिज धागा होता है उसे बाना कहते हैं। ताना को इंग्लिश में वार्प और बाना को वेफ्ट कहते हैं। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैं अस्थि संधि चैप्टर पढ़ रही हूँ। जोड़ों और उनके गति के आधार पर अस्थि संधि को 3 भागों में बांटा गया। एक होता अचल संधि और दूसरा होता अपूर्ण संधि और तीसरा पूर्ण संधि। पूर्ण संधि में जो घुमावदार संधि होती हड्डियाँ होती उससे पूर्ण संधि कहते हैं, जैसे गेंद गड्ढा संधि। यह पैर हाथ की हड्डी कमर में पाई जाती है। सैंडल संधि यह अंगूठे की हड्डी होती है। चूल और कब्जेदार संधि एक ही तरफ घूमी होगी, जैसे कोहनी और घुटना जो एक ही तरफ घूमता है दूसरी तरफ नहीं घूमेगा। पढ़ते पढ़ते मुझे रात के 12 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ सोने। सुबह हो सकता है मैं न उठ पाऊँ पढ़ने के लिए।